एक्सक्लूसिवली भाई कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस को अलविदा किया और उसके बाद जो हमलावर हुए हैं प्रमोद कृष्णम, वो पूरे देश ने देखा है। आचार्य प्रमोद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने राहुल गांधी का भाषण सुना? मुझे भाषण सुनने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ वो क्या बोलते हैं और क्या बोलेंगे। उन्होंने क्या बोला होगा। हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना उनका एक शौक है और हिंदुओं को क्रिटिसाइज करना, हिंदुत्व को मिटाना उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य। जो बात उनके होठों पे आ गई वो गलत है। मैं कांग्रेस पार्टी से सवाल बाद में करूंगा, पहले उन विपक्ष के सभी नेताओं से ही सवाल करना चाहता हूँ। पूछना चाहता हूँ अखिलेश यादव जी से, क्या वो राहुल गांधी जी के इस बयान से सहमत हैं कि हिंदू हिंसक होता है? क्या उद्धव ठाकरे जी सहमत हैं? क्या ममता बनर्जी सहमत हैं? क्या तेजस्वी यादव सहमत हैं? क्या अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी सहमत है? विपक्ष के आज राहुल गांधी जी को समझना होगा रोबिका कि वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है, पूरे विपक्ष के नेता के रूप में आज वो पार्लियामेंट में अपनी बात को रख रहे थे। और उन्होंने वहां जो महादेव भगवान शिव को जो पटल पे रखा है, ये तो करोड़ों हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ किया है। भगवान शिव को संसद के अंदर ले जाके उनकी उसको पटल पे रख दिया। कैसी श्रद्धा, कैसी आस्था, ये बड़े सवाल है। आचार्य जी, देवनाथ जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो ये बादल देवनाथ कह रहे हैं कि ये उन्होंने तो हिंदुओं की आस्था को बकायदा सम्मान दिया। उन्होंने शिव जी की उस तस्वीर को दिखाया है जो सदन में आज तक कोई नहीं दिखा पाया है। रूबिका, भगवान को किसी ने देखा नहीं है लेकिन महसूस किया गया। परमात्मा से कोई मिला नहीं है लेकिन हम सब परमात्मा के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं। जो श्रद्धा के और आस्था के विषय हैं, ये तर्क के मोहताज नहीं है। मैं अपनी बात कर, मुझे अच्छा नहीं लगा और करोड़ों हिंदुओं को यह बात बुरी लगी होगी कि उन्हें हिंसक बताया जाता। उन हिंदुओं को कितनी ठेस पहुंची होगी जिन हिंदुओं ने राहुल गांधी जी और उनकी सपोर्टिंग पार्टीज को वोट दिया। और वोट ना भी दिया हो, हमें कोई वोट ना दे तो हम उसे इस तरह की बात कह सकते हैं क्या? मुझे लगता है आचार्य प्रमोद कृष्णन वो ये कह रहे हैं कि मैंने तो बीजेपी को कहा है, जो अपने आप को, ये जो बीजेपी अपने आप को हिंदू कहती है, वो हिंसा करवाती है, वो हिंसक है। उन्होंने हिंदू शब्द का प्रयोग किया है। हाँ, बिल्कुल। और जब हिंदू शब्द का प्रयोग किया है, हिंदू शब्द, क्या जरूरत थी? भगवान शिव क्या बीजेपी के हैं? आदि अनंत हैं भगवान। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश महाकाशवास वज्रम। भगवान शिव क्या बीजेपी के हैं? बीजेपी का जन्म कब हुआ? 1980 में। ये भगवान शिव की तस्वीर उसको किसी ले जाकर के संसद के पटल पे महादेव को रखने गया। ये क्या तरीका है? ये कौन सा तरीका है? मैं तो भाजपा में नहीं हूं, मैं कोई भाजपा का प्रवक्ता भी नहीं हूं, मैंने तो बीजेपी ज्वाइन भी नहीं किया। ये आम भावना की बात है। श्रद्धा और विश्वास, आस्था को इस तरह नंगा करना, इस तरह किसी की आस्था पे सवाल उठाना, ये ठीक नहीं है, ये ठेस लगी है। अब सवाल है कि कांग्रेस के जो नेता होंगे, विपक्ष के नेता होंगे, इसे जस्टिफाइड करने की कोशिश करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष की एक गरिमा होती है, आप उन पर सवाल उठा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी से हाथ मिलाया तो आप झुक गए। अरे ये झुकना नहीं है, ये संस्कृति है, सभ्यता है। हम बड़ों का सम्मान करते हैं। रामायण के अंदर आप देखो ना, त्रेता युग में भी जब रावण भगवान राम के, आचार्य प्रमोद जी वो ये कह रहे हैं कि यहाँ डर का माहौल है। उन्होंने ये आरोप लगाया ना कि आप देखिए, आप तो अध्यक्ष हैं, आप तो गार्जियन हैं यहाँ के, आप मुझसे जब मिले तो झुके नहीं, लेकिन जब आप पीएम से मिले तो आप झुक गए। आप लोकसभा अध्यक्ष को मानते हैं वो डरपोक है, तो लोकसभा अध्यक्ष की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचेगी। तो फिर आप लोकसभा में कर क्या रहे हैं? एक बात हो, दो बात हो, तीन बात हो, हर बार ऐसी। इस पार्लियामेंट का विरोध किया, इस पार्लियामेंट में क्यों गए? इसका बहिष्कार किया था। कल को आप कहेंगे राष्ट्रपति अगर प्रधानमंत्री का सम्मान, प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है। सभ्यता संस्कार कोई पदों की मोहताज थोड़ी है। पद की अलग गरिमा है, बड़प्पन की अलग गरिमा है। इसको समझना पड़े, इसको समझना चाहिए। आज अगर वो ये बात कह रहे हैं तो मुझे लगता है ये गलत कह रहे हैं। दूसरी बात, डर का माहौल। सुबह से शाम तक प्रधानमंत्री को पानी पी के तो गाली दी जाती है। कौन डर रहा है? सरकार से डर कौन रहा भाई? अभी हेमंत सोरेन निकल के आए हैं, उन्होंने आते ही क्या बयान दिया
केजरीवाल जी जेल गए, वो कोई डर रहे हैं? कांग्रेस के कौन सा नेता डर रहा? हिंदुस्तान में कौन सी कम्युनिटी डर रही है? ओवैसी साहब ने क्या कहा? ओवैसी साहब ने कहा जय फलस्तीन, भारत माता की जय बोलते हुए इस्लाम खतरे में आ जाता है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये आपकी जो बातें हैं ये बहुतों को चूटी काटने वाली है, ये बात आप जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े थे और उन्होंने कहा कि बताइए कहाँ है डर का माहौल, और बाकायदा उदाहरण यहाँ पर दे दिया। राहुल गांधी पर भी गंभीर आरोप लगाया है कि वो हर बार हिंदुओं का अपमान कर